क्या आपकी थ्रेसर मशीन गेहूं के दाने भूसे में भेज रही है और आप उसकी सेटिंग कर करके परेशान हो गए हैं और फिर भी दाने नहीं रुक रहे हैं भूसे में जाते हुए? तो अब घबराने की कोई बात नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि मैं आपका दोस्त पीआर मीना आप लोगों के लिए लेके आया हूं थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी के ऊपर आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि आप किस तरीके से थ्रेसर मशीन की सेटिंग करें जिससे कि आपकी मशीन गेहूं के दाने भूसे में ना भेजे। तो किसान भाइयों, वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना जिससे जानकारी किसानों तक पहुंच सके। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों मशीन के गेहूं के दाने उठाने के पीछे के कारणों का। तो किसान भाइयों, मशीन कहाँ की भी हो, जैसे कि अजीतगढ़, मनोहरपुरा, चौमू या काला डेरा, कौन सी भी जगह की हो, अलवर, भरतपुर, किसी भी जगह की मशीन हो, वो अगर दाने उठा रही है तो आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, आज के वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मशीन के जो राउंड है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो आपका ट्रैक्टर के पीटीओ आरपीएम होते हैं उनका प्रभाव मशीन के दाने उठाने पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका ट्रैक्टर मान लीजिए 1000 पीटीओ आरपीएम वाला है, तो किसान भाइयों 1000 आरपीएम पे अगर आपकी मशीन चल रही है तो आपको किस जगह मशीन की पुलियों को सेट करना है, और 540 पे अगर आपका ट्रैक्टर का पीटीओ आरपीएम है तो उस पे मशीन को किस जगह सेट करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो आप मशीन की जो पुलियों की सेटिंग है वो कर लीजिए किसान भाइयों। अगर मान लीजिए आपका ट्रैक्टर 1000 आरपीएम का है तो आपको सबसे पहले उस पर सेटिंग करनी होगी पुली के आरपीएमों की। तो आपको यहाँ पे जो बीच वाली पुली दिख रही है इस पे आपको अपने ट्रैक्टर को लेके चलना है। अगर मान लीजिए 1000 वाला है तब भी आप इस पे रखना, और 540 वाला है तब भी आप इस पे रखना। आप सोचोगे किसान भाइयों कि 540 वाला है तब भी इस पे और 1000 आरपीएम वाला है तब भी इसके बीच वाली पुलियों पे, तो फिर कैसे मशीन चलेगी? आप सब्र रखिए किसान भाइयों, मैं आगे वो भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से रखो। आपको सिर्फ शुरुआत में जो बीच वाली पुलियां हैं इनके ऊपर अपनी मशीन के जो आरपीएम है वो सेट करना है। इस जो फैन वुल्ट लगी हुई है इसको बीच वाली पे आप सेट रखना, आप और कहीं कुछ भी मत करना। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हमें हाल मिल जाएगी मशीन की, जो हाल है, जो झूले की हाल है उसको। तो आप इसको जो यहाँ पे आपको अगर नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हाल का जो निशान है उसके बराबर आप इसकी हाल को रख सकते हैं, तो उस पर रख लेना, बढ़िया मशीन आपकी चलने लग जाएगी। अब रही बात ये कि पीछे वाली जो पुलियाँ हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो रूटर वाली पुलियाँ हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस स्लाइड में आपको नज़र नहीं आएगी, दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसान भाइयों, जो रूटर वाली पुली है वो आपको कौन सी पे रखनी है। सामने वाले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कहाँ पे आपको उसको सेट रखना है, और ये रूटर वाली हमारी पुलियाँ हैं इन पे आपको किस पे सेट रखना है। अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो छोटी वाली पे लगा के उसकी स्पीड बढ़ा के निकालना, क्योंकि सरसों का जो भूसा है वो थोड़ा भारी होता है, उठता नहीं है। अगर आप गेहूँ जो निकाल रहे हो तो जो बीच वाली फैन वोल्ट होती है रूटर वाली, जिस पे लगा के आप निकालना, इस वाली पे निकालना, क्योंकि इस मशीन में जो बीच वाली है वो छोटी दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा सिस्टम है। ऐसे तो मैंने सेटिंग से संबंधित अन्य वीडियो डाल रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल फीस होगी वो आपको देनी होगी, और उसके बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मशीन की पूरी सेटिंग करवा देंगे किसान भाइयों, अगर आपको आवश्यकता पड़े तो किसान भाइयों ये जो रूटर है इसे पे आप गेहूँ वाली इस पे लगा के निकालना। फिर क्या रहा किसान भाइयों की, कई किसान भाइयों की जो मशीन होती है वो डी वेल्ट में होती है। अगर आपके पास भी डी वेल्ट वाली मशीन है तो आप उस डी वेल्ट को उतार देना, गेहूँ निकालो तब, और इस तरीके का एक बोल्ट होगा उसको आप यहाँ पे कस ले लेना, और कसने के बाद में आराम से मशीन को चलाना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी किसान भाइयों। अब मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड में और आगे की सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों हमने आपको जो रूटर वाली सेटिंग है वो भी हमने बता दी थी, और सामने वाली पुलियों की सेटिंग भी आप लोगों को हमने बता दी थी। अब आगे की सेटिंग की बात कर लेते हैं किसान भाइयों मशीन की। तो सबसे पहले आगे की सेटिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो जो झूला होता है अपना, ये झूला, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। झूले के जो चारों बोल्ट है इनको लेवल पे लेना पड़ता है। इनको लेवल पे लेने के बाद में इनको आपको इस तरीके से सेट करना होता है कि आपकी मशीन अनाज के दाने भी ना उठाए, क्योंकि झूले की वजह से मशीन अनाज के दाने उठाती है, साथ ही यहाँ पे कचरा भी झूले की वजह से काफ़ी आता है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। अब बता देता हूँ आपको झूले की सेटिंग। पहले तो आपको इन चारों बोल्टों को नापना
है। जो झूले के चारों बोल्ट है इनको नापने के बाद में इनको एक लेवल पे करना है और झूले को इस तरीके से इसकी ढाल बनानी है कि जो ऊपर वाली जाली है उसके ऊपर माल इकट्ठा ना हो। और झूले और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऊपर से चद्दर आ रहा है और नीचे से झूले की जाली है, इसके बीच में कम से कम अपनी एक उंगली में आ जाए इतना गैप हो जाना चाहिए। तो इतना गैप आप उसको सेट करना है और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ भी आपको सेटिंग बता देता हूँ। अब मैं जो अंदर का पर्दा होता है मशीन का वो आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसमें आपको इसकी सेटिंग के बारे में और जानकारी बता देता हूँ। किसान भाइयों, यहाँ पे ये देख रहे हैं अपना ये जाल लगा हुआ है मशीन का, ये जाल अंदर की तरफ, उसके पास में यहाँ पे पर्दा है। तो कई मशीनों में अंदर की तरफ पर्दा होता है, कई में ऊपर से ही सेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इस जाल में और इस जाली के बीच में लगभग 5 से 6 उंगल का गैप अपने को रखना है, इतने इंच का गैप रखना है। फिर भी अगर आपकी मशीन दाना उठा रही है या जाली के ऊपर माल इकट्ठा हो रहा है तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत दाने की हो रही है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी व्यक्तिगत नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन सही नहीं हो रही है, जो हमारी नॉर्मल फीस है उसको आप दे सकते हैं और उसके हम आपकी पूरी मशीन की सेटिंग करवा देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आगे की स्लाइड में आपको जो पीछे की सेटिंग है वो और दिखा देता हूँ, पीछे के पर्दे की। यहाँ पे मैंने आपको पर्दे की सेटिंग के बारे में भी जानकारी बता दी थी, साथ ही अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसान भाइयों जो जाल की सेटिंग है उसके बारे में। किसान भाइयों, क्या होता है कि कई बार जो जाल होता है अपना वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, क्योंकि बनाने वाला उसको फिक्स नाप करके नहीं बनाता है, सभी सरियों को एक लेवल पे लेके नहीं बनाता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं होती है। जैसे कि अधिक माल कट के जब जाली के ऊपर गिरेगा तो जाली में काफ़ी माल इकट्ठा हो जाएगा और काफ़ी माल इकट्ठा होने की वजह से मशीन काफ़ी लोड लेके भी चलेगी और दाना भी उठाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने जाल को उसी हिसाब से सेट रखें। जैसे कि अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो 2 सूत के आसपास का जाल आपको बनवाना है, 2 सूत से भी कम का हो सकता है और 1-2 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। ये आपके ऊपर एडजस्ट करता है, आपके ट्रैक्टर के आरपीएम के ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। साथ ही अगर आप गेहूं निकाल रहे हो तो 3 सूत या 3.5 सूत का जाल आपको गेहूं के लिए चाहिए किसान भाइयों। तो इतने सूत का जाल आपको गेहूं के लिए बनवाना है, तब जाके आप अपनी फसल को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये जाल काफ़ी बड़ा होगा तो आपकी मशीन दाने भी उठाएगी और कचरा भी काफ़ी देगी। तो इसका समाधान भी है, क्योंकि अगर आपका जाल काफ़ी बड़ा है तो आपको इसके बीच में इस तरीके की जो प्लेट लगानी पड़ेगी और उसके बाद में आपका जाल जब चौक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो चौक होने के बाद में आपकी मशीन दाना भी नहीं उठाएगी और भूसे में दाना भी नहीं जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। किसान भाइयों, हमारे मजदूर काफ़ी काम कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी शोरगुल की आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी, तो ये शोरगुल की आवाज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, जो आपकी मशीन इस तरीके की भी हो सकती है जिसमें ऊपर की तरफ पर्दे सेट करने के लिए होते हैं, यहाँ पे पर्दे ऊपर की तरफ दे रखे हैं यहाँ पे सेट करने के लिए, तो आप यहाँ से भी पर्दे सेट कर सकते हैं मशीन के अंदर के और मशीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। अगर आपकी मशीन सही नहीं हो रही है और आप सही करके उसको परेशान हो चुके हैं तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं, हम हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे बता देते हैं, तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा जो व्यक्तिगत सेटिंग करवाने का जो चार्ज होगा वो आपको देना होगा, तो आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं 9001183299, ये हमारे नंबर है। आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए चला देंगे किसान भाइयों। आपकी मशीन एकदम ओके कर देंगे किसान भाइयों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो किसान भाइयों, एक और ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।